जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह देवांश एक्स्ट्रो पर आपका स्वागत करता हूं। आज ज्येष्ठ मास का मंगल स्टार्ट हो रहा है और आपको इसकी शुभकामनाएं। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पर आज बात करनी है जिसको बोलते हैं मांगलिक दोष। विशेष तौर पर शादी विवाह के लिए इसका मिलान कराया जाता है और बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे मेल फीमेल आपस में परेशान हैं कि मांगलिक दोष की वजह से शादियाँ उनकी मिल नहीं पा रही या फिर वो मिलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, तो वो इतना परेशान है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मांगलिक दोष की वजह से शादियों को कैसे मिलान कराया जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझते हैं कि मांगलिक दोष से आप समझते क्या है या मांगलिक दोष को लेके आपके अंदर क्या धारणा है, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मांगलिक दोष आप समझ लीजिए सबसे पहले कि किसी भी कुंडली में, जो आपके सामने कुंडली है जिसको लग्न चार्ट भी बोलते हैं, कुंडली भी बोलते हैं, होरोस्कोप भी बोलते हैं, कई नाम है इसके, ठीक है। किसी भी कुंडली में जब मंगल, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कुंडली में मंगल जब 5 घरों में, कुंडली में 12 घर हैं या 12 हाउसेज हैं, उन 12 हाउसेज में से 5 घरों में अगर मंगल वहां बैठता है तो मांगलिक दोष बनता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुंडली का पहला घर है। आप कुंडली को बस सिंपलीफाई में अगर आप समझना चाहें सिंपल वे में, तो ये पहला घर है कुंडली का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है। कुंडली में हाउसेज या घरों को देखने की जो प्रोसीजर है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है और ग्रह भी इसमें कुंडली में ऐसे माने जाते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट भी दिखाते हैं, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो मंगल अगर पहले घर में बैठता है, आप ये समझ लीजिए कि ये मार्स यहां बैठ गया, ठीक। ये मंगल अगर पहले घर में या लग्न भाव में बैठ गया, फर्स्ट हाउस, दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑल्सो। यहां पर जब मंगल बैठता है तो ऐसा माना जाता है कि मांगलिक दोष बनता है। अब मंगल के ट्रेड को समझिए पहले। मंगल जल्दबाज है, एग्रेसिव है, इसको गुस्सा बड़े जल्दी आता है, इसके अंदर पेशेंस की कमी होती है क्योंकि सेनापति है मंगल ना। तो लग्न में जब मंगल बैठता है तो ऐसा व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल, वो अपनी बात को ही सही मानता है, वो पार्टनर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। एक डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है ऐसे व्यक्ति का जिसका लग्न में मंगल हो। हालांकि लग्न में मंगल व्यक्ति को हेल्दी देता है, हेल्थ अच्छी देता है, हेल्दी बनाएगा, वो अट्रैक्टिव भी रहेगा, बट ऐसा भी मतलब उसको जो बात समझ में आ गई ये ठीक है, भले वो गलत हो अपनी जगह पर, वो पार्टनर को कभी गलत नहीं मानेगा, या फिर ये कहेंगे कि पार्टनर को ही गलत मानेगा, सॉरी, अपने को गलत नहीं मानेगा कभी। वो बस जो कह दिया तो वही सही है, जो बात दिमाग में बैठ गई कि ये सही है तो वो सही है। ऐसे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और वो पार्टनर को, उनकी बात को समझने की कोशिश कम करते हैं, अपनी बात को ही ज़्यादा, एक तरह से डोमिनेटिंग नेचर आ जाता है अगर फर्स्ट हाउस या लग्न में मंगल आ गया तो। अब पार्टनर है, अगर किसी रिलेशन में पार्टनर से अगर कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, अगर पार्टनर को आप स्पेस नहीं दे रहे हैं, पार्टनर भी अपनी बात रख रहा है, आप उसकी बात को नहीं समझना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक गलत डायरेक्शन में हैं। और किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए कम से कम दोनों पक्षों की बात को समझा जाना चाहिए। और दोनों चूंकि एक एनर्जी फॉर्म में होते हैं, मेल या फीमेल या हस्बैंड वाइफ, आप समझते हैं कि वो 2 बॉडी फॉर्म है, बट मैं ऐसा मानता हूँ दोनों एक एनर्जी फॉर्म में होते हैं और दोनों एनर्जी अगर अप डाउन होती हैं तो एक एनर्जी अलाइन नहीं हो पाती है। दोनों एनर्जी आपस में अलाइन होती है तभी एक आगे की क्रिएटिविटी जन्म लेती है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है, ऐसा वैदिक कहता है। अब फोर्थ हाउस में मंगल हो, चौथे घर में, यहां मंगल आ जाए, अब चौथे घर में मंगल आ गया तो मंगल कहाँ आके बैठ गया। चौथा घर आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का होता है, आपके कंफर्ट का होता है, आपके लग्जरी का होता है और आपकी मदर का भी होता है। या फिर आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है वो चौथा घर शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मार्स आ गया, मार्स मीन्स लड़ाई झगड़े का प्लेनेट, एग्रेशन का प्लेनेट, एंगर का प्लेनेट, जल्दबाजी का प्लेनेट, वो आके यहाँ बैठ गया।
जब यहाँ बैठेगा तो ऐसा बैठना जैसे ही घर में पहुँचेगा चिल्ला शुरू। जब तक घर से बाहर रहेगा तब तक वो पर्सनालिटी खुद ही सोचेगा कि मैं ठीक था, घर में आते ही पता नहीं क्यों विवाद शुरू हो जाता है। तो चौथे घर में मंगल होता है तो भी मांगलिक दोष बनता है। भाई आप घर के एनवायरनमेंट में ही तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड है, आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड है, आप मेल हैं तो आपकी वाइफ है। तो ये चौथे घर में मंगल बैठने पर भी मांगलिक दोष बनता है। पहले घर में मंगल, चौथे घर में मंगल, फर्स्ट हाउस मार्स, सेकेंड फोर्थ हाउस मार्स, पहले घर का मंगल, चौथे घर का मंगल, ये दो मांगलिक दोष बनाते हैं। अब आते हैं सातवें घर पर। अब सातवां घर भी अब सेवंथ हाउस का मार्स, ये तो आपके स्पाउस का हाउस है ना। आप यहाँ पर चाहे मेल है तो ये आपकी वाइफ का हाउस है और फीमेल है तो आपके हस्बैंड का हाउस है। अब यहाँ पर मार्स बैठ गया, मतलब अब उसको अटेंशन चाहिए, डोमिनेटिंग नेचर चाहिए इस पार्टनर को। ये एग्रेशन दिखाएगा, जल्दबाजी दिखाएगा, और लेकिन अब पार्टनर तो चाहेगा ना कि उसकी भी बातों को समझा जाए। तो सातवें घर में मंगल आता है तो भी मांगलिक दोष बनता है। अब आते हैं आठवें घर पर, और यही इसी घर का मंगल ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ऐसा सारे क्लासिकल टेक्स्ट में दिया है। एट्थ हाउस। अब ये आठवें घर का मंगल मैं इसलिए खतरनाक मानता हूं कि एट्थ हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ सडन इवेंट्स, मतलब अचानक से दुर्घटना, अचानक से जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना। ये हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, बट ये अचानक से दुर्घटनाओं को देता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस हालांकि अकल्ट का भी एट्थ हाउस से ज्योतिष भी निकलता है। तो ज्योतिष तो बस जो लोग डीप में जा रहे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, वो अच्छे ज्योतिषी बन रहे हैं। जिनका एट्थ हाउस अगर परेशान कर रहा था, उन्होंने ज्योतिष को पकड़ा ना, तो वही एट्थ हाउस उनको बाद में लगातार ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। अब यहाँ पर आठवें घर में मंगल बैठता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे लोग ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका 24 घंटे ही वो एंगर में रहते हैं, जैसे उनके अंदर कुछ सुलग रहा है, बांस की तरह जल रहे हैं। अब इसका एट्थ हाउस का मंगल के लिए एक रेमेडी ये है, अगर एट्थ हाउस का मंगल किसी मेल के चार्ट में है तो आप उसकी शादी ऐसे फीमेल से कराइएगा जिसका भी एट्थ हाउस में मंगल सीटेड हो। मतलब अगर लड़की की कुंडली है, उसके आठवें घर में मंगल है, तो उस लड़की से इसकी शादी कराइएगा जिसके आठवें घर में मंगल बैठा हो। ये एट्थ हाउस की रेमेडी है। और ऐसे अगर लड़की की कुंडली है, उसके एट्थ हाउस में मंगल है, एट्थ हाउस में मार्स है, तो उसकी शादी ऐसे लड़के से कराइएगा जिसके आठवें घर में मंगल सीटेड हो। ये अभी मांगलिक दोष बनाता है। तो पहले घर का मंगल, चौथे घर का मंगल, सातवें घर का मंगल, आठवें घर का मंगल, ये मांगलिक दोष बनाते हैं। इसमें आठवां घर ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ऐसा सारी क्लासिकल बुक्स में है। अभी 12वां घर, अभी 12वें घर मंगल आ गया। 12वां घर आपका अंतिम घर है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लॉसेस का हाउस है, हालांकि बेडरूम का भी हाउस है। अब बेडरूम में अगर मंगल आ जाए तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी चीज़ें अप डाउन रहेंगी ना। अगर ऐसे में आप अगर एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कराएंगे तो दोनों की एनर्जी अलाइन नहीं हो पाएंगी, कुछ न कुछ फिजिकल रिलेशन प्रॉब्लम आएगी। या तो एक की एनर्जी कुछ और डिमांड कर रही होगी, दूसरे की एनर्जी कुछ और डिमांड कर रही होगी। मतलब एक असंतुष्ट रह सकता है, दूसरा हो सकता है कि भले संतुष्ट हो जाए लेकिन एक असंतुष्ट रह सकता है। तो ये सारे मांगलिक दोष के कॉम्बिनेशन हैं। पहले घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनेगा, ऐसा व्यक्ति डोमिनेटिंग हो जाएगा स्पाउस के प्रति, वो अपनी ही बात को ज़्यादा वैल्यू देगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। फोर्थ हाउस का मार्स, ये डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में खलल डालता है, घर में एक विवाद या अप्रिय स्थिति पैदा करता है। सातवें घर का मंगल, पार्टनर खुद जो है एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेशन आएगा। क्योंकि सातवां घर रिलेशनशिप का है ना, तो सातवां घर इसका इसीलिए इसको इसकी सिग्निफिकेंस को वीनस से देखा जाता है। जब यहाँ वीनस रहता है द बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। यहाँ पर मंगल बैठ गया तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। ये रिलेशनशिप का हाउस है, ये आपके पार्टनरशिप का और रिलेशनशिप का हाउस है, वहाँ मार्स बैठ गया तो परेशानी क्रिएट करेगा। और एट्थ हाउस ये तो सडन इवेंट्स का ही हाउस है, मतलब अचानक से चीज़ें देगा, ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, अचानक से एक्सीडेंट, अचानक से लॉसेस, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। एट्थ हाउस में मार्स या कोई भी प्लेनेट है, एट्थ हाउस अगर जिसको अलाइन करना आ गया तो वो अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है।
मेरा 8th हाउस लॉर्ड फर्स्ट में है, लगातार मैं हर 2 3 4 साल में अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है, बाद में उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। 12वें घर का मंगल, मेरा खुद का 12th हाउस मार्स है। अब 12वें घर में मंगल हो तो इसकी एक रेमेडी है, क्या जमीन पर बैठ के खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर सोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मंगल ना ज़मीन का कारक है। और जब आप ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं, जो फूड है, सारा फूड आप जो खाते हैं, जितने उसमें टाइप्स हैं, तो वो मंगल हो जाता है। तो मंगल को आप जमीन पर बैठ के जब खाते हैं ना, तो आपका 12वां घर अलाइन हो जाता है। और क्योंकि ये बेडरूम के हाउस में है, तो मेरा अपना अलाइन करने का तरीका अलग है। मैं आज करीब 15 सालों से मैंने इसको अलाइन करने का ये तरीका सीखा कि मैं मॉर्निंग वॉक के बाद आधी एक्सरसाइज मैं अपने बेडरूम में ही करता हूँ। मीन्स मार्स को मैं अपने बेडरूम में ही अलाइन कर लेता हूँ। मार्स मेरा अलाइन रहता है। पहले, आज के 20 साल पहले मैं बहुत एग्रेसिव था। मैंने इसको जब से ज्योतिष को समझा, तब से जाना कि आप अपनी लाइफ को कैसे अलाइन करके एक बेटर पाथ पर ला सकते हैं और अपने को अपलिफ्ट करने की दिशा में ले जा सकते हैं। ज्योतिष इसीलिए तो है, इसीलिए सारे चार्ट दिखाए जाते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ों को अलाइन कर लीजिए और ऐसे आप अपलिफ्ट होते रहिए, बेटरमेंट की तरफ जाते रहिए। आप अपने गोल को कम से कम चेस करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ज्योतिष कुछ ऐसा नहीं है, जो भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपका 2 दिन में छप्पर फाड़ के ऐसे करना, वो सब बकवास है, उन पर मत जाइए। ये मंगल के 5 घरों में मंगल जब बैठता है तो मांगलिक दोष बनते हैं। हालांकि एक घर और, सेकेंड हाउस, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब जो दक्षिण भारत के ज्योतिषी हैं, साउथ इंडिया के, वह दूसरे घर में मंगल बैठने पर भी उसको मांगलिक दोष मानते हैं। अब क्योंकि ये आपके वाणी का हाउस है, आप जो बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये आपके वाणी का हाउस है और आपकी ये फैमिली का भी हाउस है, आपका परिवार कैसा है। तो आपके परिवार में या वाणी में अगर आपके कटुता आ गई, एग्रेशन आ गया, जल्दबाजी आ गई, क्रोध आ गया, तो वहाँ से भी तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि उत्तर भारत के ज्योतिषी दूसरे घर के मंगल को मांगलिक दोष की श्रेणी में नहीं मानते हैं, तो इसको आप सस्पिशियस रख दीजिए 50-50% पर, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कुंडली के 12 घर हैं। अब 12 घर में से 6 घर में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष बनता है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो 140 करोड़ की आबादी है भारत की, तो 70 करोड़ लोग तो मांगलिक हैं। तो कैसे शादियों को मिलाया जाए? मिलाने का बस एक ही तरीका है, केवल 8th हाउस के मंगल को छोड़ के और किसी भी घर में मंगल आपका सीटेड है, पहले में है, चौथे में है, 7वें में है, 12वें में है, तो आप एक मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दीजिए। तो इसमें माना ऐसा जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक कराने की वजह यह मानी जाती है कि दोनों की एनर्जी का लेवल लगभग मैच करने लगता है। अन्यथा फिजिकल रिलेशन में एक एनर्जी डिमांड कुछ अलग रहती है, दूसरे की कुछ अलग रहती है। अब चूंकि मांगलिक दोष को एक चीज़ और क्लैरिफाई रहिएगा कि मांगलिक दोष को केवल मैरिज के ही कंटेक्ट में मिलाया भी जाता है और इसका कहीं कोई रोल नहीं है लाइफ में। हालांकि मांगलिक दोष के लिए ऐसा माना जाता है कि जब आप शादी आफ्टर 28 या 30 के बाद करते हैं तो मांगलिक दोष की चीज़ें स्लो डाउन होने लगती हैं, या फिर मांगलिक इम्पैक्ट जो अगर बैड रिजल्ट दे रहा होता है थोड़ा स्लो होने लगता है। तो उसकी एक वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि मंगल अपना असर खो देता है। ऐसा क्या होता है कि आपके जीवन में धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, और आपका जुपिटर कम से कम क्या सही है क्या गलत है, कहाँ चुप हो जाना है, ये सिखाने लगता है आपको। इस वजह से बाकी मंगल जहाँ रहेगा वो अपना असर दिखाएगा। तो मंगल को अच्छा रखिए। मंगल को अच्छा रखने का तरीका है कि आप जमीन पर बैठ के खाना खाइए। छोटा भाई है तो उससे रिलेशन अच्छे रखिए। अब मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है, अगर यहाँ पर सैटर्न है 5th हाउस में, एक ट्राइन बन गया ना। अगर ऐसे व्यक्ति के, ऐसे किसी भी व्यक्ति के चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में मार्स है और 5th हाउस में सैटर्न है, तो मंगल छोटा भाई हो गया, शनि बड़ा भाई। अगर 2 भाई हैं तो एक भाई से इसकी अच्छी जमेगी और दूसरे से उतनी अच्छी नहीं बैठ पाएगी, दूसरे से इसकी नाराजगी या फिर कुछ भी है, कुछ दूरी रहेगी, अलगाव रहेगा, क्योंकि शनि अलगाव का भी कारक है ना। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये मांगलिक दोष में एक संक्षिप्त चर्चा है। मांगलिक दोष को कम करने का एक उपाय यह बताया जाता है कि आप हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए, और उससे भी अच्छा उपाय यह माना जाता है कि आप हनुमान जी को जो आटे का हलवा होता है, वो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि आप हनुमान जी को अर्पित करिए। आटे के हलवे को अर्पित करने से केवल मंगल ही नहीं बैलेंस होता, उससे राहु भी बैलेंस हो जाता है। तो चूंकि राहु चीज़ों को हमेशा एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को बहुत बढ़ाता है, तो अगर वो मंगल और राहु अगर स्पेशली फर्स्ट हाउस में है, किसी हाउस में है साथ में, तो
ऐसे आदमी को जब गुस्सा आएगा तो राहु उसको एम्पलीफाई कर देता है, बहुत बढ़ा देता है गुस्से को। राहु का काम ही है चीज़ों को बढ़ा देना। केतु क्या है ना, केतु हमेशा इनर एनर्जी पर काम करता है, वो आपको अंदर की यात्रा पर ले जाता है। और केतु अंदर की यात्रा की तरफ से आपको हाइट की तरफ ले जाता है। हाइट इन द सेंस कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो तो केतु का काम आता है। हालांकि केतु ऐसा माना जाता है केतु मंगल का रिजल्ट देता है, बट केतु को मैं सबसे अच्छा प्लैनेट मानता हूँ। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो हर व्यक्ति राहु से ग्रसित है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मीडिया है, सब हर आदमी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। हर आदमी अपना वो फेस दिखा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू जो एक्चुअल में है नहीं। तो हर आदमी राहु से कम इन्फ्लुएंस है इस कम से कम कलयुग में। तो वो एक अलग टॉपिक, उस पर कभी जब राहु केतु पे स्पेशली जाएंगे तो बात कर लेंगे। तो आइए पूरा मांगलिक दोष पर एक संक्षिप्त चर्चा है। मैंने बता दिया कि मंगल किसी भी कुंडली के 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उन 12 घरों में से मंगल जब 5 घरों में स्पेशली बैठता है तो मांगलिक दोष बनता है। लड़का है तो उसकी कुंडली में, लड़की है तो उसकी कुंडली में। लड़के की कुंडली में इन 5 घरों में अगर मंगल बैठा तो भी मांगलिक हुआ, लड़की की कुंडली में बैठा, फीमेल की कुंडली में बैठा तो भी मांगलिक दोष हुआ। तो पहले घर में मंगल बैठा, इफ मार्स इज सीटेड इन द फर्स्ट हाउस देन मांगलिक दोष। If Mars is seated in the 4th house, then Mangalik dosh. If Mars is seated in 7th house, this is the house of relationship, your spouse, your partnership, Mangalik dosh हुआ. If Mars is seated in 8th house, Mangalik dosh हुआ. If Mars is seated in 12th house, Mangalik dosh हुआ. 12th house, this is the house of bedroom, this is the house of donation, this is how the your losses, मतलब आपके पूरी लाइफ का पूरा यहाँ पर लॉस होने लगता है और ये डोनेशन का हाउस माना जाता है। यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठ जाए उसकी चीज़ों को डोनेट करते रहिए, वो प्लेनेट कम से कम आपके प्रति अलाइन होता चला जाएगा और आपको एक अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। मंगल यहाँ पर है तो आप मीठे का डोनेशन करिए। मंगल मीठे का कारक है ना, आप लोगों को मिठाई खिलाइए, पकड़ पकड़ मिठाई खिलाइए। मार्स हमेशा अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर सन बैठा है तो सन को आप क्या डोनेट करेंगे। सूर्य बैठ गया अगर किसी का 12वें घर में तो आप, सूर्य क्या है ना कि रिस्पेक्ट का कारक है, तो आप लोगों को रिस्पेक्ट डोनेट कीजिए। रिस्पेक्ट कैसे डोनेट कर सकते हैं, ऑनर कैसे डोनेट कर सकते हैं, आप दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए तो आपका सन अच्छा हो जाएगा। सन जो कि गवर्नमेंट जॉब का कारक है, अगर यहाँ सन जब बैठ जाता है, अगर आदमी दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है, आदमी के अच्छे करेक्टर को जानते हुए भी अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो अपने सन को खराब कर अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, किसी का भी हो। यहाँ पर मरकरी बैठ जाए, मरकरी एजुकेशन है, विद्या, कम से कम एजुकेशन को डोनेट कीजिए, मतलब पैसे लेके नहीं, डोनेट कीजिए। कुछ लोगों को तो एजुकेट करिए, उनके जीवन में प्रकाश आए, आपका मरकरी अच्छा होता चला जाएगा। बहुत सारे जो भी प्लैनेट बैठते हैं उनका डोनेशन यहाँ पर बहुत फायदा करता है, जान लीजिएगा। ये 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा, मरकरी है एजुकेशन आजकल सारी चीज़ें क्योंकि पैसे से जुड़ती जा रही हैं, एक इकोनॉमिक एज है, लेकिन अगर यहाँ मरकरी है तो कुछ ऐसे लोग भी तो आपकी लाइफ में होंगे कि जो वास्तव में पैसे पेड नहीं कर सकते। आप उनको एजुकेशन डोनेट कर दीजिए, वो एजुकेट हो जाए, उनकी लाइफ में लाइट आ जाए, वो आगे बढ़ जाए, उसकी वाइफ्स रिटर्न आती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर क्या कुछ चीज़ें देता है? एस्ट्रोलॉजर तो केवल आप जब परेशान हैं, आपकी कोई समस्या है, आप उसके पास गए, उसने अपने नॉलेज से, अपनी विद्या से, अपने या फिर अपनी तपस्या से, या फिर ईश्वर की कृपा से, या फिर अपने पूर्वजों की कृपा से उसने आपको कोई सोल्यूशन दिया, आपके लाइफ में खुशहाली आई, बेटरमेंट आया, तो आपकी खुशहाली बेटरमेंट की वाइफ निकल के आती हैं और वो भी कम से कम खुशहाली की तरफ जाता है। दैट्स ऑल फॉर मांगलिक दोष। और मांगलिक दोष पर एक बड़ा वीडियो भी बन सकता है, लेकिन एक संक्षिप्त फॉर्म में अगर एक समझ सकते हैं कि कुंडली के 12 घरों में से जब 5 घरों में मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष बनता है। पहले घर में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष, चौथे घर में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष, 7वें घर में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष, 8वें घर में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष, 12वें घर में बैठ जाए तो मांगलिक दोष। दक्षिण भारत के ज्योतिषी दूसरे घर में बैठे मंगल को भी मांगलिक दोष की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का और आपकी फैमिली का हाउस है। तो आपकी फैमिली में एक एग्रेसिव स्पीच निकलने से कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। फर्स्ट हाउस में मंगल है तो ये फर्स्ट हाउस में आप स्वयं हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे, पार्टनर की बात नहीं सुनना चाहेंगे, अपनी बात को ही थोपने की कोशिश करेंगे, या फिर ये मानेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, अगला अपनी जगह गलत है। या फिर वो जब जहाँ रिलेशन का मैटर होता है वहाँ कन्वर्सेशन और एक दूसरे को समझने की बहुत आवश्यकता होती है। दोनों एक एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। अगर आप डोमिनेटिव हो जाएंगे तो अगला भले दबा रहेगा, लेकिन वो एनर्जी अलाइन नहीं पाएगी, ध्यान रखिएगा।
चौथा घर ये आपके डोमेस्टिक कंफर्ट का है। आपके आपके घर का पूरा वातावरण कैसा है, वहाँ पर मंगल जब बैठेगा तो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। सातवां घर स्ट्रेंथ रिलेशनशिप का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। पार्टनरशिप इन द सेंस, हालांकि ये स्पाउस का हाउस है, तो ये आप किसी को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं उसके लिए भी ये पार्टनरशिप का हाउस है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मंगल वाला व्यक्ति यहाँ मिल जाए आपको तो थोड़ा संभल के ही बिजनेस पार्टनरशिप भी करिएगा। आठवें घर के मंगल को सबसे ज़्यादा खतरनाक मैं इसलिए मानता हूँ कि ये सडन लॉस या सडन इवेंट्स का हाउस है। अचानक से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, अचानक से दुर्घटना हो गई, अचानक से कोई ऐसा हादसा हो गया। तो ये मंगल अचानक से कर, मंगल चूंकि एक्सीडेंट का कारक है ना, मंगल ब्लड का कारक है, तो यहाँ पर बैठा मार्स अक्सर ऐसे अचानक से एक्सीडेंट्स करवाता है। मतलब आपका ब्लड निकल रहा है, रुक नहीं रहा, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और चीज़ें थोड़ी गलत दिशा में भी जा सकती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि आठवें घर में अगर एक मेल की कुंडली है तो उसकी ऐसे फीमेल से शादी कराइए जिसके आठवें घर में मंगल हो, और फीमेल है तो उसकी शादी ऐसे मेल से कराइए जिसके आठवें घर में, मतलब इन दोनों को आठवें घर वाले मंगल से ही शादी कराइए। ये द बेस्ट प्लेसमेंट हो जाएगी तब, मतलब एक कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएगी। 12वें घर का मंगल है तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, बट ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर सकता है। कैसे? थोड़ा सा ज़मीन पर ज़्यादा बैठ के खाना खाए, ज़मीन पर ही लेटे। और मैंने अपना अलाइन करने का तरीका बताया कि मैं मॉर्निंग वॉक के बाद और अपने योगा के बाद 50% आज भी मैं जो भी एक्सरसाइजेज हैं बॉडी को फिट रखने के लिए मैं अपने बेडरूम में ही करता हूँ, मार्च पे अलाइन करता हूँ और हमेशा मीठे का डोनेशन करता रहता हूँ। आप भी आएंगे, मीठा खिलाऊंगा। अब चूँकि आज मंगल है, ज्येष्ठ मास का, और सबको शुभकामनाएं। और मंगल को मैंने बैलेंस करने के लिए बताया भी कि आप हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए या फिर हनुमान जी को आटे का हलवा बना के चढ़ाइए, मार्स हमेशा अच्छा रहेगा। आप आज भी देख लीजिए रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण एरिया में महिलाएं हैं, वो भगवान हनुमान को, प्रभु श्री राम को या फिर किसी भी मंदिर में आप देखिए वो हमेशा पूड़ी हलवा चढ़ाती हैं। क्या है, आपका शनि भी अलाइन हो रहा है, आपका मंगल भी अलाइन हो रहा है, आपका राहु भी अलाइन हो रहा है। अब सिटी में तो खैर लोग खा रहे हैं, खाइए, आपकी इच्छा है, उस पर कमेंट नहीं करेंगे। ये मंगल दोष के कई कॉम्बिनेशंस हैं और इनको हल्का करने के लिए शादी थोड़ा डिले करिए, आफ्टर 28 करिए। और मीठे का डोनेशन अगर 12th में मंगल है तो करिए। हनुमान जी को मीठा चढ़ाइए। और मंगल को अच्छा करने का उपाय एक और है कि आपका कोई छोटा भाई है या भाई है, उससे रिलेशन अच्छे रखिए। रिलेशन, जब आप रिलेशन अच्छे रखते हैं तो आपका मार्स अच्छा रिजल्ट देने लगता है। और आपको मार्स को चेक करना हो अपने कि अच्छा है खराब। अगर आपके भाई से रिलेशन आपके अच्छे नहीं है तो मान लीजिए कि आपका मार्स खराब है। दैट्स ऑल। मार्स को अच्छा रखिए, अपने भाई से रिलेशन अच्छे रखिए। और अगर कोई आपका फ्रेंड सर्किल वैसा है कि कोई भी आपके भाई की ही तरह आप उसको मानते हैं, आपके दोनों के रिलेशन ऐसा लगता है कि आप पास्ट लाइफ से दोनों भाई हैं, उससे रिलेशन हमेशा अच्छे रखिएगा। और रिलेशन हमेशा अच्छे कब रहते हैं कि जब मतलब वहाँ पर कोई पाने की फीलिंग नहीं होती, देने की फीलिंग आती है, तो रिलेशन हमेशा अच्छे चलते हैं। हम एक दिन और एक टॉपिक पर बात करेंगे कि सारे ग्रहों को कैसे अच्छा रखा जाए और अपने रिश्तों के द्वारा। तो ये तो हमने इसको मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बात की। आज तो मैरिज का थोड़ा फॉर्म चेंज होता जा रहा है, क्योंकि लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं और लंबे वक्त रह रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल रह रहे हैं। तो उनको भी अगर ये समझना हो कि हम कैसे पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाएं, तो ये इस 5 हाउसेस के मार्क्स को देख के ही जाइएगा। अगर आपकी दोनों की कुंडलियां हैं तो, हालांकि लिव इन रिलेशनशिप में अक्सर जाते वही लोग हैं जो अक्सर भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं, लव करते हैं, बाद में उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, विवाद भी होता है। लेकिन अगर आप दोनों की कुंडली है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप दोनों बालिग हैं और इतना मेच्योर हैं कि अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो आप ये इन मंगल्स को देख के, पहले घर के मंगल, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर के मंगल को आपस में टैली करा के ही, चाहे रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर मैरिज में जा रहा हो, तो आप उसको मिला के आपस में तब आप रिश्ते बना सकते हैं। अब चूंकि मेरा खुद का मार्स 12th हाउस में है, तो मुझे कोई भी व्यक्ति चाहे 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस का मिलता है, तो मैं उससे देखता हूँ कि वो किस एनर्जी में बात कर रहा है, उस एनर्जी में मैं बात कर लेता हूँ। वहाँ पर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि वो भी मांगलिक है तो उसके अंदर भी एग्रेशन रहेगा। तो वहाँ पर एनर्जी को थोड़ी अलाइन की जाती है। और कहीं कहीं पर अगला अगर एग्रेसिव है ना, आप थोड़ा नॉर्मल हो जाइए, रिलेशन हमेशा अच्छे बने रहेंगे।
दैट्स ऑल। सभी ने आप इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। मैं सत्येंद्र सिंह पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ और देवांश एस्ट्रो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चूँकि एजुकेशन का चैनल है तो ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे और भगवान हनुमान या महाबली हनुमान और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद विशेष तौर पर बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।